हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक चेंज के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, फिर मैकेनिज्म क्या होता है उसके बाद। सबसे पहले देखिए काइनेमेटिक चेंज क्या होती है। अब काइनेमेटिक चेंज समझने से पहले आपको काइनेमेटिक पेयर समझना होगा, जिस बात जो मैंने पिछली बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो जब भी दोस्तों जो पार्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं और दोनों के बीच में रिलेट मोशन होता है, वो एक दूसरे के साथ मोशन में होते हो, तो वैसे पेयर को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक पेयर। और जब काइनेमेटिक पेयर कनेक्टेड होते हैं ऐसे कि जो लास्ट लिंक होता है वो आकर फर्स्ट लिंक से कनेक्टेड हो जाता है, तो और मोशन ट्रांसमिट होता है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये फोर मोशन यहाँ पर फोर लिंक्स है, और जो हमारा लास्ट वाला लिंक है वो फर्स्ट लिंक से आकर कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा काइनेमेटिक चेन। इसको हम एग्जांपल क्या है, फोर बार मैकेनिज्म। तो ये क्या है, हमारा फोर बार मैकेनिज्म। फोर लिंक्स कनेक्टेड विद फोर टर्निंग पेयर्स। तो मोशन पासेस थ्रू ऑन, जो मोशन होता है हमारा वो पूरे लिंक से पास होता है, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको कहते हैं काइनेमेटिक चेन। चलिए अब हम देखेंगे जॉइंट क्या होते हैं और कितने टाइप की जॉइंट्स होते हैं। पहले जॉइंट क्या होता है, उसको एक पॉइंट होता है जहां पर सारे लिंक्स कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये एक पॉइंट है, यहाँ पर दो लिंक कनेक्टेड, और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर तीन लिंक कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। अब हमने इसको क्लासिफाई कैसे किया, तो हाउ मेनी लिंक्स आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट। अब एक पॉइंट पर कितने लिंक कनेक्टेड होगी उसके बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट क्या है दोस्तों, जब भी दो पार्ट्स या दो लिंक आपस में कनेक्टेड होते हैं सेम पॉइंट पर, तो वैसे ही जॉइंट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी जॉइंट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो दो जॉइंट और दोनों कनेक्टेड है सेम पॉइंट, तो ये क्या है, हमारा बाइनरी जॉइंट है। अब इसका एग्जांपल क्या है, डोर। डोर और उसका फ्रेम। अब यहाँ पर डोर क्या है, हमारा ये वन लिंक, और जो फ्रेम है हमारा वो सेकंड लिंक, तो ये क्या है, हमारा बाइनरी जॉइंट, क्योंकि ये दो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं। और वैसे दोस्तों फोर बार मैकेनिज्म, ये क्या हमारा बाइनरी जॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या हमारा टर्नरी जॉइंट। अब टर्नरी जॉइंट क्या है, जब भी कोई तीन लिंक्स आपस में कनेक्टेड होंगे सेम पॉइंट पर, तो हम क्या कहेंगे, टर्नरी पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर देखिए ये हमारा पॉइंट है, और यहाँ पर ये लिंक इस पर कनेक्टेड है, ये इस पर कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड, तो ये क्या होगा, हमारा टर्नरी पॉइंट। अब जो तीन लिंक है वो शेयर करते हैं वन जॉइंट से, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, टर्नरी जॉइंट। नेक्स्ट हमारा टाइप है क्वाटरनरी जॉइंट। क्वाटरनरी जॉइंट में क्या होगा, जो हमारे फोर पार्ट्स हो या फिर फोर लिंक्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे एज एट द सेम पॉइंट पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी जॉइंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट, और यहाँ पर जो चार लिंक है वो उसके उसके एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड, एक पिन के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी जॉइंट। अब दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, जो एनालिसिस में और डिजाइन करते टाइम हमें इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो जहाँ पे हम डिजाइन को अवॉइड ही करते हैं जब तक ये नेसेसरी था। चलिए अब हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है। अब मैकेनिज्म क्या होता है, दो काइनेमेटिक सेंस होते हैं, वो कब मैकेनिज्म बनते हैं, जब उसमें से हम कोई भी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं। अब देखिए ये काइनेमेटिक चेन, तो आपस में जो कनेक्टेड लिंक है उनके बीच में रिलेटिव मोशन। तो अब हमने क्या किया है, एक ही लिंक को यहाँ पर फिक्स किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये मोशन को आपने पूरा कंट्रोल किया है। तो इसको इसको क्या करते हैं, हम जनरली फ्रेम के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और ऐसे टाइप को हम इस टाइप को हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म का। अब एग्जांपल देखिए, स्लाइडर क्रैंक। अब यहाँ पर जो क्रैंक है वो, जो हमारा पिस्टन है वो स्लाइड हो रहा है क्रैंक के रिलेटिव मोशन, क्रैंक के साथ रिलेटिव मोशन। तो जो क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, वो फ्रेम है। तो फ्रेम क्या है हमारा, वो फिक्स है, और जो क्रैंक है वो रोटेट हो रहा है, पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा एक वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पार्ट को फिक्स रखते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरे मोशन को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ कनेक्टिंग मींस जो लिंक्स होते हैं, जो पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जो हम जिसकी वजह से हमें कंट्रोल मोशन अचीव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। अब पहला टाइप है हमारा सिंपल मैकेनिज्म। अब सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, फोर ही लिंक्स होते हैं, तो किसी भी मैकेनिज्म में सिर्फ चार link है, उनको हम क्या कहेंगे, सिंपल मैकेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, फोर बार मैकेनिज्म है, जैसे यही साइकिल है, यहाँ पर बाईसाइकिल, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, हमारा सिंपल मैकेनिज्म। फिर स्लाइडर क्रैंक है, जो पिस्टन हमारा रोटेट होगा स्लाइडर पर, वो भी क्या है, फोर बार मैकेनिज्म। तो ऐसे ही दोस्तों जो फोर
लिंक्स होते हैं जिस वजह से हमें फुल मोशन कन्वर्जन मिलता है। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सिंपल मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा कंपाउंड मैकेनिज्म। कंपाउंड मैकेनिज्म में क्या होगा? मोर देन 4 लिंक्स भी फिक्स्ड पार्ट के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड मैकेनिज्म। अब इसके एग्जांपल क्या है? ऑटोमोबाइल इंजन, अब जैसा यहाँ पे देखते हैं, फिर जो प्रिंटिंग मशीन है या फिर टाइपराइटर है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं समझ। और हम क्या करते हैं? मल्टीपल 4 बार जो मैकेनिज्म होता है फिर या फिर मल्टीपल सिंपल मैकेनिज्म होता है, उनको आपस में कंबाइन करके टुगेदर और उससे हमें क्या अचीव होगा? कंपाउंड मैकेनिज्म। अब रियल इंजीनियरिंग थिंकिंग क्या है? तो जो सिंपल मैकेनिज्म है वो बेसिक बेसिक मोशन कन्वर्जन को हम कहते हैं, और जो कंपाउंड मैकेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स मोशन कंट्रोल को कहते हैं। और जो हमारी मॉडर्न मशीन्स है उसमें मोस्टली जो कंपाउंड मैकेनिज्म है वही यूज होता है। तो हमने जितना भी अभी पढ़ा है उसकी सिंपल समझ है जो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द अकेडमी चैनल। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस आए। और दोस्तों इस वीडियो को पीपीटी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।